कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूरी के बाद लागू हो गया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। नैब कवानीन के तहत गिरफ्तार मुल्जिमान को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ यूएई से सऊदी अरब रवाना। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी साथ मौजूद। नवाज शरीफ और मरियम नवाज सऊदी शाही ख़ानदान, दीगर हुकाम और शख्सियात से मिलेंगे, उम्रा भी अदा करेंगे। नवाज शरीफ का सऊदी अरब में क़याम 1 हफ्ते से ज़ायद होगा। शरीफ फैमिली के अरकान दौरा सऊदी अरब के बाद लंदन पहुँचेंगे। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत की दुबई में मुशावरत। मुस्लिम लीग नून ने रवामा इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुल्क भर में जलसे किए जाएंगे। नवाज शरीफ ने पार्टी और इंतखाबी अमूर से मुतालिक मरियम नवाज को टास्क सौंप दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत दे दी गई है। इलेक्शन के लिए पार्टी का बयानिया नौजवानों को मद्देनजर रखकर बनाया जाएगा। सऊदी अरब से $2 अरब लाने में सिपह सालार का कुलीदी किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले, IMF से जुलाई में पहली किस्त $1.1 अरब होगी। IMF से 9 माह में पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे। खुदा करे IMF से यह आखिरी मुआहिदा हो। काबीना मुबारकबाद की मुस्तहिक है। चीन से अदायगी ना होती तो आज मामलात कुछ और होते। चीन ने पाकिस्तान की बहुत मदद की, तकरीबन $5 अरब के कर्ज रूल ओवर किए। सऊदी अरब ने भी साथ दिया। इस्लामी बैंक ने $1 अरब देने का ऐलान किया। UAE के सदर ने $1 अरब दिए। पाकिस्तान ने IMF को इजहार आमादगी का खत भिजवा दिया। 4 रोज़ में किस्त मिलने का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखत से लेटर ऑफ इंटेंट की नकल भी अरसाल। पाकिस्तान ने IMF को तमाम शराइत पूरी करने की यकीन दहानी करवा दी। पाकिस्तान ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाएगा, तिजारत पर पाबंदियों का खात्मा और इदारों में इस्लाहात करेगा। 9 माह के दौरान कोई एमनेस्टी नहीं दी जाएगी। कर्ज देने वालों को रकम की वापसी बर वक्त की जाएगी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा। मजमूई मालियत $9 अरब 34 करोड़ की सतह पर पहुँच गई। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $53 करोड़ 30 लाख बढ़ गए हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर $4 अरब 6 करोड़ हो गए। कमर्शियल बैंकों के पास $5 अरब 27 करोड़ के ज़खायर मौजूद। IMF मुआहदे के मईशत पर मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में तारीखी इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 2446 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। 5% से ज़ायद इजाफे के बायस पहली बार आर्जी तौर पर ट्रेडिंग रोकना पड़ी। 100 इंडेक्स 43,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 43,899 की सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमत एक ही दिन में 8,800 रुपए गिर गई। फी तोला कीमत 2,07,200 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर $8 सस्ता होकर 280 से 282 रुपए तक फरोख्त हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, स्वीडन में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुरान मजीद की बेहुरमती की पूरी कौम सख्त मज़म्मत करती है। ये पहला वाक़या नहीं, इससे कबल भी दिलखराश वाक़यात हो चुके हैं। पाकिस्तान OIC इजलास के फैसलों की तायीद करता है। इस्लामोफोबिया का मकसद नफरत और तकसीम पैदा करना है। स्वीडन हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी का एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट टोक्यो में खिताब। बोले, पाकिस्तान समेत एशियाई ममालिक के तरक्याती सफ़र में जापान का ताउन और इंस्टीट्यूट का किरदार कलीदी है। पाकिस्तान ने जापान से सीखा। जापान कलीदी तरक्याती कारसाजी समेत सनती शरकतदार और अहम सरमायाकार है। पाकिस्तान इक़्तिसादी और माहौलियाती चैलेंजेस के बायस सर्द जंग की तर्ज पर ब्लॉक्स की सियासत का मुतहम्मिल नहीं। तवज्जो 30 साल से कम उम्र 2/3 आबादी समेत 23 करोड़ अफराद को रोजगार और खुशहाली देने पर है।
वफाकी हुकूमत का HEC की खुद मुख्तारी पर वार। काबीना ने हायर एजुकेशन कमीशन पर हुकूमती कंट्रोल के लिए मुस्तवदा कानून मंजूर कर लिया। काबीना ने HEC तरमीमी बिल 2023 की असूली मंजूरी दे दी। चेयरमैन HEC का वफाकी वजीर का ओहदा खत्म। HEC के मेंबरान की तादाद 22 से कम करके 13 कर दी गई। कमीशन के अक्सरियती मेंबरान हुकूमत के ज़ेर असर होंगे। चेयरमैन के ओहदे की मुद्दत 2 से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई। तरमीम की मंजूरी के बाद वजीर आजम को चेयरमैन HEC को हटाने का इख्तियार होगा। पानी इन्हीं पुलों से गुजरेगा, निगरान वज़ीर आज़म मेरे दस्तखत से बनेगा। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं निगरान सेटअप के लिए उनकी और वज़ीर आज़म की मुशावरत होगी। मुत्तफिक ना हुए तो इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर करेगा। मुकर्रा वक्त पर असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। कमर ज़मान कायरा बोले जिस दिन असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हुई घर चले जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल ने अपनी जगह मुस्बत और अच्छा काम किया। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा वज़ीर आज़म वज़ीर ख़जाना से बिल्कुल नाराज़ नहीं। सूरत हाल कुछ ऐसी थी वज़ीर आज़म को फ़ाल किरदार अदा करना पड़ा। सियासी मौसम बदलते ही सिंध में भी सियासतदानों ने नए आशियाने तलाश करना शुरू कर दिए हैं। GDA अरकान असम्बली के पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए राबते। महर बरादरान के GDA छोड़ने का इम्कान। अली गोहर महर की रफ़का से मुशावरत। मामला तय होते ही कई शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगी। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस काबिल समात है या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज अहम फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समात होने के चैलेंज किया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने केस काबिल समात होने का फैसला दिया था। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI ने फैसले से एक दिन कबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही ने ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त परवेज़ इलाही के घर छापे में मज़ाहमत पर पुलिस पर हमले के केस में दायर की। अदालत ने दरख्वास्त ज़मानत पर प्रोसिक्यूशन को आज के लिए नोटिस जारी कर दिया। पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुट्टर ने समाअत की। मॉनसून बारिशें शुरू। पंजाब, कश्मीर और KP के कई इलाकों में बादल खुलकर बरसे। लाहौर, मीरपुर, एबटाबाद, मरी, गुजरात, गुजरांवाला में बारिश। जहलम में मूसलाधार बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। पाकिस्तानी कोह पैमा आसिफ भट्टी नागा पर्वत सर करने की मुहिम के दौरान पहाड़ पर फंस गए। आसिफ भट्टी नागा पर्वत सर करने की मुहिम के दौरान बर्फकोरी का शिकार हुए। भाई ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आसिफ को आज़रबाईजान के कोह पैमा ने रेस्क्यू किया, वो नीचे आ रहे हैं। आसिफ भट्टी कैंप 4 पर 7500 मीटर की बुलंदी पर फंस गए थे।